Hello students, today I am going to start supplementary part of your course. So let's begin chapter number 3 Ranga's marriage. Come to the chapter. The story Ranga's marriage gives a realistic picture of रूरल इंडिया इन पास्ट ईयर्स। यानी इस स्टोरी में जो रंगाज मैरिज है ये आपकी गांव साइड की जो रूरल एरिया होते हैं उसकी स्टोरी है, रियलिस्टिक यानी किसी रियल इंसिडेंट से ली गई है। इट रिवील्स हाउ लाइफ मूव्ड ऑन अ स्लो प्रिमिटिव वे इन ब्लेज वेयर पॉवर्टी इग्नोरेंस एंड ओल्ड कस्टम्स प्रिवेल्ड। यानी गांव साइड में जहाँ पर यानी किस तरह की इग्नोरेंस होती है, अननोन होते हैं बहुत सारी चीज़ों से वहाँ के लोग जो हैं, पॉवर्टी गरीबी, और कुछ वहाँ के जो कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। द स्टोरी मेक्स फन ऑफ चाइल्ड मैरिज। इस स्टोरी में बच्चों की मैरिज यानी जहाँ पर गांव साइड में बाल विवाह जो होते हैं उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स और जियोग्राफर्स के भी बारे में एक्सप्लेन हुआ है। इंग्लिश वर्ड्स इसमें इस स्टोरी में कुछ जो गांव की लैंग्वेज है उसमें भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ बताया गया था। स्टोरी हैज़ नो रिपीट एक्शन एंड मैसेज। इस स्टोरी में कोई बाद में कोई एक्शंस या फिर मैसेज जो मॉरल लेसन होता है वो नहीं दिया गया था। ऑथर्स टोन इज़ ह्यूमरस, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर जो ऑथर की राइटर की लैंग्वेज है वो थोड़ी ह्यूमरस है। ह्यूमरस मीन्स मजाक टाइप की है। रंगा द अकाउंटेंट्स सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमॉन्ग द ब्लेज फॉक हु हैज़ बीन टू द सिटी। जो यहाँ इसमें मेन कैरेक्टर है रंगा, जिसके नाम से ये आपका चैप्टर है रंगाज मैरिज, वो यहाँ एक अकाउंटेंट का सन होता है। इस गांव के एक अकाउंटेंट का सन होता है जो कि अपनी एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए बाहर सिटी में पढ़ने जाता है। When he returns to his place from the city of Bangalore, जब वो अपने गांव लौटता है एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके पढ़ाई बेंगलोर से, द क्राउड मिल राउंड इन हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर आते क्या देखने के लिए कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो गया, यानी पढ़ाई करके बाहर से लौट आए तो उसका बिहेवियर या फिर उसकी लुकिंग जो है चेंज तो नहीं हुई है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। यानी उसकी जो थिंकिंग है, रंगा की थिंकिंग, क्योंकि वो बाहर पढ़ के आया था सिटी से, तो कहीं उसकी थिंकिंग मैरिज के बारे में चेंज तो नहीं हुई है। ये सब देखने के लिए वहाँ गांव के लोग उसे देखने के लिए या मिलने के लिए आते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क। जब ये टाइटल आप देखोगे रंगाज मैरिज तो आप में से कुछ, यानी ये राइटर बताते हैं आप में से क्या, रंगाज मैरिज जब आप देखोगे वाई नॉट रंगनाथ विवाह, यानी तो आप ये कहोगे कि इसका रंगाज मैरिज क्यों नाम रखा, रंगनाथ का विवाह रख सकते थे या फिर रंगनाथ विजय भी रख सकते थे। वेल ठीक है, यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणम। यानी ऐसा भी हो सकता था कि इसके नाम हम थोड़े अलग भी रख सकते थे, जैसे ये जगन्नाथ विजय है और गिरिजा कल्याणम, इस तरह से भी चैप्टर का टाइटल हम दे सकते थे। कौन कह रहा है ये सब? राइटर। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री। लेकिन ये हमने क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि ये किसी की विक्ट्री के बारे में या इसकी गिरिराज की वेडिंग के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये हमारे खुद की जो गांव का जो अकाउंटेंट का सन होता है जो बाहर पढ़ के आता है उसके बेटे की मैरिज के बारे में। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए हम कोई फैंसी या अलग से टाइटल नहीं रख सकते थे। होसा हाली इज़ आवर विलेज। अब यहाँ गांव का जो गांव के डिस्क्रिप्शन है उसका नाम है होसा हाली। गांव का नाम क्या है? होसा हाली इज़ आवर विलेज। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने इसके बारे में सुना होगा। वाट अ पिटी, लेकिन ना भी सुना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही पिटी वाली सैड फीलिंग है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आपने गांव का नाम नहीं सुना तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि इसका कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया किसी जियोग्राफी बुक में। इस होसा हाली गाँव का डिस्क्रिप्शन नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, क्योंकि अंग्रेज भी इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे राइटिंग इन इंग्लिश, जो राइटिंग इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। वो भी नहीं जानते होंगे ऐसे इस तरह का कोई गांव है जो कहीं पर है। टू मेक नो मेंशन ऑफ, इसका कोई, चलिए कोई बात नहीं है। इन ऑफ इट आवर ओन पीपल, क्योंकि हमारे लोग भी, हमारे लोगों की यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है इसके बारे में, तो अंग्रेज या फिर इंडियंस कोई भी नहीं जानता है। ओके नेक्स्ट।
सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर, टू फॉरगेट अबाउट इट, यानी हमारे गांव के लोग भी या फिर हमारे सिटी के लोग भी इसके बारे में, होसाहाली गांव के बारे में नहीं जानते। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वन शी वॉक इन टू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, यानी आपको पता है कि ये तो एक फ्लॉक ऑफ शीप की तरह है, जैसे कि ब्लाइंडली जो भेड़ जो हैं वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं कि एक गड्ढे में गिरी तो सब गिर जाती हैं, उसी तरह से वैन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड, जब अंग्रेज और यहाँ के इंडियंस जो हैं, आवर ओन जियोग्राफर, यानी हम वहाँ के भी लोगों की गलती और यहाँ जियोग्राफर्स की जिन्होंने मैप पर कहीं भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, हैव नॉट रेफर टू इट, यू कांट नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैटोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, यानी उस कैटोग्राफर जो मैप बनाता है उसकी भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कहीं भी मेंशन किया ही नहीं था जियोग्राफर्स ने उसके बारे में। कैन यू एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव का किसी भी मैप पर कहीं भी बताया नहीं कि ये होसाहाली गांव है उसके बारे में, इसलिए पब्लिक को इसके बारे में या इंडियंस या को कहीं भी इसके बारे में पता नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ, यानी कि मैंने स्टार्ट कहीं से किया और मैंने कहीं पर ले गया, इसके लिए आई एम सॉरी। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ द भारतवर्ष वाट द स्वीट करिगदाबू इज़ अ फेस्टिव मील, यानी जो ये जो होसाहाली गांव है भारतवर्ष में, इंडिया में कहाँ पर है, एक मैसूर स्टेट उसमें है ये, जैसे कि वहाँ पर एक फेस्टिवल्स की फेमस स्वीट डिश बनाते हैं जिसको करिगदाबू कहते हैं, वैसे वो जो फेस्टिवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही ये जो है होसाहाली गांव मैसूर के लिए इम्पोर्टेंट विलेज है। होसाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट द फीलिंग टू अ करिगदाबू, वाट आई हैड सेड एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैं सब कह रहा हूँ ये सब सच है, बिलीव, यानी आपको मेरा बिलीव करना पड़ेगा। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, ये कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर कि आप इसको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप कन्फर्मली उस पर ब्लाइंडली बिलीव करो। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक, मैं एक अकेला बंदा ऐसा नहीं हूँ जो इसके बारे में होसाहाली के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक डॉक्टर भी है, वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, यानी एक डॉक्टर भी है ऐसा जो होसाहाली के बारे में डिस्क्राइब करेगा। हिज नेम इज गुंदू भट्ट, जिसका नाम क्या है, गुंद भट्ट नाम है जिसका डॉक्टर का। ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे एग्री है और गांव के बारे में बिल्कुल वैसा ही बताता है जैसा मैंने आपको बताया। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू, वो काफ़ी जगहों पर जा चुका है। नो नॉट इंग्लैंड, यहाँ से यानी इंग्लैंड नहीं गया। इफ़ एनी वन आस्क, यदि कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, क्या वो वहाँ पर गया इंग्लैंड, ही सेज नो अनैया, नो अनैया, अनैया मीन्स हियर एल्डर ब्रदर, वो क्या कहता है, नहीं भाई मैं नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट यू, मैं इंग्लैंड नहीं गया, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, यानी आपको वहाँ जाना चाहिए। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग, मैं एक जो प्लेग जो बीमारी हो जाती है किसी डॉग को, उसकी तरह गोल गोल नहीं घूम सकता हूँ। आई एम नॉट फॉर मी, मैं उसकी तरह राउंड राउंड नहीं घूम सकता। आई हैव, मैंने बहुत सारी प्लेसेस देखे, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई, यानी मैंने काफ़ी प्लेसेस देखे हैं। ऑल्दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, यानी मामला क्या है कि उसने बहुत सारी, जब डॉक्टर की एजुकेशन उसने ली है, डॉक्टर बना है, तो वो पढ़ने के लिए गाँव से बाहर गया ही था, तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे प्लेसेस पर ट्रैवल किया, लेकिन किसकी, वहाँ इंग्लैंड वो नहीं गया है। ओके नेक्स्ट, वी हैव सम मैंगो ट्रीज, अब जो राइटर है वो अपने गांव के बारे में डिस्क्राइब करेगा। वी हैव सम मैंगो ट्रीज, यानी गांव में बहुत सारे मैंगो के ट्रीज हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, यानी आइए और मेरे साथ विजिट कीजिए, गांव में जब आप घूमोगे तो तभी पता चलेगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, मैंने उसमें से एक आम तोड़ के देता हूँ, डोंट, लेकिन इसको आपको खाना नहीं है, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट खाना है उसमें से, कच्चा आम जो होता है, ग्रीन मैंगो जो एकदम खट्टा होता है। द सोरनेस इज योर टू गो टू स्ट्रेट टू योर ब्रह्मंध, इसमें इट मीन्स है माइंड या हेड से है। इसकी जो खट्टा होता है आम, उसकी खटास जो है आपको इतना तेज खट्टा लगेगा कि आपके माइंड तक, हेड तक उसकी तेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाएगी। आई वंस लुक वन सच फ्रूट होम एंड मैं भी ऐसा एक बार एक फ्रूट अपने घर ले जाता हूँ, राइटर बताता है। चटनी एज मेड आउट
ऑफ इट, जिसकी के खट्टे आम की कच्चे वाले की चटनी बनाते हैं। ऑल ऑफ अस एट, हम में से सब यानी उसकी फैमिली के सब लोग वो चटनी खाते हैं। द कफ वाज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, यानी उसके बाद जो राइटर है उसको खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है कच्चे आम की चटनी खाने से। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसन, जब राइटर जो है कफ की खांसी की दवाई लेने जाता है डॉक्टर के पास, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फल, तब डॉक्टर उसको कच्चे आम की जो क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है, उसके बारे में बताता है। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट डे।